आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। GAF 2023 आयुर्वेद का वैश्विक गठबंधन। केराली आयुर्वेदिक हीलिंग विलेज को एशिया महाद्वीप विजेता का ताज पहनाया गया। भारत में 8000 से अधिक वेलनेस सेंटर। According to the Skanda Purana, goddess Parvati asks Shiva to permit her to stay with him forever, embracing him limb to limb. Ardhanarishwara was thus formed. The Matsya Purana relates that Brahma, pleased with Parvati by her penance, rewards her with a flawless golden complexion. This makes her many times more attractive to Shiva, who fuses into her to form the Ardhanarishwara. According to Shiva Purana, Brahma, the creator of all male beings, was once faced GF 2023 Global Alliance of Ayurveda. Kerala, the Ayurvedic healing village crowned Asia continent winner. Over 8,000 wellness centers in India. Bhadrapada Ambazi Mela. Bhadrapada Ambazi Mela is organized at one of the most ancient and revered temples in India, that is the temple of goddess Ambaji, situated in the Ambazi village in Gujarat. The fair hold extreme significance, especially among farmers, as the month of the Bhadrapada indicates the end of long monsoon harvest period, and they come to pray for good and prosper yields ahead. In the recent years, the fair has become very popular, attracting lakhs of devotees from all over the India and abroad. Chanting holy mantras, stotras, rituals, special puja and other different ceremonies conducted inside the temple. Cultural programs like folk performances of Bhavai, Garba dance and many other cultural programs draw full attention of the visitors. Bhadrapada Ambazi Fair is held every year in August to September at Ambaji. It corresponds with the Hindu month of Bhadrapada. You are watching Kesar Plus Television. GAF 2023 आयुर्वेद का वैश्विक गठबंधन। संपूर्ण विश्व के लिए आयुर्वेद को एक स्थायी और समावेशी कल्याण प्रणाली के रूप में स्थापित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए और आयुर्वेद का एक वैश्विक गठबंधन बनाकर हितधारकों की अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग को मजबूत करते हुए केरल भारत में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव GAF 2023 समाप्त हो गया। 5 दिवसीय कार्यक्रम में भारत और विदेश से आयुर्वेदिक चिकित्सकों, विद्वानों,
छात्रों, नीति निर्माताओं और हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला की सबसे बड़ी सभा देखी गई, जिसमें स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में आयुर्वेद की विशाल क्षमता को पेश करने के लिए रणनीतियों को विकसित करने के अलावा विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया। वर्तमान दुनिया और कल्याण पर्यटन को गति प्रदान करना। केराली आयुर्वेदिक हीलिंग विलेज को एशिया महाद्वीप विजेता का ताज पहनाया गया। भारत में केरल के पल्लकड़ स्थित केराली आयुर्वेदिक हीलिंग विलेज टाफ को ग्रीस में आयोजित प्रतिष्ठित विश्व लग्जरी पुरस्कारों के 17वें संस्करण में 2023 के लिए एशिया में लग्जरी आयुर्वेद स्पा महाद्वीप विजेता के रूप में ताज पहनाया गया है। विश्व लग्जरी पुरस्कार फैशन, यात्रा, आतिथ्य, डिजाइन और जीवन शैली जैसी विभिन्न श्रेणियों में उत्पादों, सेवाओं और अनुभवों के लिए लग्जरी उद्योग में उत्कृष्टता को मान्यता देता है। भारत में 8,000 से अधिक वेलनेस सेंटर। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि परमाणु ऊर्जा, कीटनाशकों और जहरीले वातावरण के इस युग में आयुर्वेद एक वरदान की तरह है। वह पंचकुला में 8वें आयुर्वेद दिवस समारोह के 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय ने देश भर में 8,000 से अधिक कल्याण केंद्र स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि आयुष क्षेत्र की सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए आयुष ग्रिड परियोजना शुरू की गई थी। आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। भगवान कृष्ण हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रमुख व्यक्ति है और हिंदू देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक के रूप में व्यापक रूप से प्रतिष्ठित है। उन्हें हिंदू धर्म में ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। भगवान कृष्ण को अक्सर एक युवा और सुंदर देवता के रूप में चित्रित किया जाता है।
जो बांसुरी बजाते हैं और गायों और अन्य जानवरों से घिरे होते हैं। श्री कृष्ण का प्राकट्य मध्यरात्रि में यादवों के वृष्णि वंश में मथुरा के कारागार में माता देवकी 8वें पुत्र के रूप में के गर्भ से। श्री कृष्ण को वासुदेव द्वारा मथुरा से गोकुल ले जाया गया था, जहां नंद महाराज और यशोदा माँ रह रहे थे। गोकुल में श्री कृष्ण ने पूतना, शक्तासुर, त्रिनिवर जैसे राक्षसों का वध किया। श्री कृष्ण ने माता यशोदा को अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाया। श्री कृष्ण ने वृंदावन में अलग अलग अवसरों पर बकासुर, अघासुर, वत्ससुर जैसे राक्षसों का वध किया। श्री कृष्ण कालिया नाग को यमुना नदियों के जल को जहर से दूषित करने के लिए दंडित किया और कालिया पर दिव्य नृत्य भी किया। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, उनके बाद गोवर्धन पूजा शुरू हुई। श्री कृष्ण और गोपियों के बीच रासलीला शुरू हुई, जो दिव्य प्रेम और भक्ति का परम शिखर है। राधा कृष्ण प्रेम कहानी। श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के अनुरोध पर उनका अपहरण कर लिया। कृष्ण ने द्वारका राज्य की स्थापना की। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के अनुरोध पर उनका अपहरण कर लिया और सत्यभामा, जाम्बवती आदि सहित प्रमुख रानियों का अपहरण कर लिया। श्री कृष्ण ने बाणासुर नाम के राक्षस का वध किया था। श्री कृष्ण ने पौंड्रक, काशीराज और सुदक्षिणा का वध किया। श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। श्री कृष्ण ने शाल्व, दंतवक्र, विदुरथ राक्षसों का वध किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से अपनी बहन सुभद्रा का अपहरण करके उससे विवाह करने को कहा। श्री कृष्ण पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध को टालने के लिए शांति दूत के रूप में हस्तिनापुर गए। श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवद गीता सिखाई गई। श्री कृष्ण ने अपना अंतिम उपदेश अपने महान मित्र और भक्त उद्धव को दिया, जिसे उद्धव गीता कहा जाता है। You are watching Kesarplus television. GF 2023 Global Alliance of Ayurveda. Scaling up efforts to position Ayurveda as a sustainable and inclusive wellness system for the entire world and strengthening international networking of stakeholders by forming a global alliance of Ayurveda. The 5th Global Ayurveda Festival, GF 2023, in Kerala, India, drew to close. The 5-day event saw the largest gathering of Ayurvedic practitioners, scholars, students, policy makers, and a wide array of stakeholders from India and abroad deliberating on an entire spectrum of topics besides evolving strategies for projecting Ayurveda's huge potential in addressing the health challenges of the present world and imparting a momentum to wellness tourism. Kanali, the Ayurvedic healing village crowned Asia continent winner.
Kairali, the Ayurvedic healing village, Kaaf, at Palakkad in Kerala in India, has been crowned as a luxury Ayurveda spa continent winner in Asia for 2023 at the 17th edition of the esteemed World Luxury Awards, held at Greece. The World Luxury Awards recognizes excellence in the luxury industry for the products, services, and experiences across diverse categories such as fashion, travel, hospitality, design, and lifestyle. Over 8,000 wellness centers in India. Union Ayush Minister Sarbananda Sonowal said Ayurveda is like a boon in this era of nuclear power, pesticides, and a toxic environment. He was speaking during the two-day program of 8th Ayurveda Day celebrations in Panchkula. He said the Ministry of Ayush has established more than 8,000 wellness centers across the country. He said the Ayush Grid project was launched to strengthen the service delivery of the Ayush sector. आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत Sanjay? King Dhritarashtra asked, O Sanjaya, what happened on the sacred battlefield of Kurukshetra when my people gathered against the Pandavas? श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध के इच्छुक मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानेकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्. Sanjay replied, the prince Duryodhana, when he saw the army of the Pandavas paraded, approached his preceptor Guru Drona and spoke as follows. संजय ने कहा, पांडव सैन्य की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन कहे. पश्येताम् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीम् च मो व्यूढाम् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. Revered father, behold this mighty host of the Pandavas, paraded by the son of King Drupada, thy wise disciple. हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई पांडु पुत्रों की इस महती सेना को देखिए. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. In it are heroes and great bowmen, the equals in battle of Arjuna and Bhima, Yuyudhana, Virata and Drupada, great soldiers all. इस सेना के महान धनुर्धारी शूर योद्धा हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं, जैसे युयुधान, विराट तथा महारथी राजा द्रुपद. दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च
शैब्यश्च नरपुङ्गवः Drishtaketu, Chekitana, the valiant king of Banaras, Purujit, Kuntibhoja, Shaibya, a master over many. दृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य। सुधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। Yuddhamanyu, Uttamauja, Saubhadra, and the sons of Draupadi, famous men. पराक्रमी युद्धामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र। You are watching Kesarplus television. धर्म, आस्था, शास्त्र और वेदों का अनोखा संगम। आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। GF 2023 आयुर्वेद का वैश्विक गठबंधन संपूर्ण विश्व के लिए आयुर्वेद को एक स्थायी और समावेशी कल्याण प्रणाली के रूप में स्थापित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए और आयुर्वेद का एक वैश्विक गठबंधन बनाकर हितधारकों की अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग को मजबूत करते हुए केरल भारत में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव GF 2023 समाप्त हो गया। 5 दिवसीय कार्यक्रम में भारत और विदेश से आयुर्वेदिक चिकित्सकों, विद्वानों, छात्रों, नीति निर्माताओं और हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला की सबसे बड़ी सभा देखी गई, जिसमें स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में आयुर्वेद की विशाल क्षमता को पेश करने के लिए रणनीतियों को विकसित करने के अलावा विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया। वर्तमान दुनिया और कल्याण पर्यटन को गति प्रदान करना। केराली आयुर्वेदिक हीलिंग विलेज को एशिया महाद्वीप विजेता का ताज पहनाया गया। भारत में केरल के पल्लकड़ स्थित केराली आयुर्वेदिक हीलिंग विलेज टाफ को ग्रीस में आयोजित प्रतिष्ठित विश्व लग्जरी पुरस्कारों के 17वें संस्करण में 2023 के लिए एशिया में लग्जरी आयुर्वेद स्पा महाद्वीप विजेता के रूप में ताज पहनाया गया है। विश्व लग्जरी पुरस्कार फैशन, यात्रा, आतिथ्य, डिजाइन और जीवन शैली जैसी विभिन्न श्रेणियों में उत्पादों, सेवाओं और अनुभवों के लिए लग्जरी उद्योग में उत्कृष्टता को मान्यता देता है। भारत में 8,000 से अधिक वेलनेस सेंटर। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि परमाणु ऊर्जा, कीटनाशकों और जहरीले वातावरण के इस युग में आयुर्वेद एक वरदान की तरह है। वह पंचकुला में 8वें आयुर्वेद दिवस समारोह के 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय ने देश भर में 8,000 से अधिक कल्याण केंद्र स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि आयुष क्षेत्र की सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए आयुष ग्रिड परियोजना शुरू की गई थी। आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन।
अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में प्रमुख त्योहारों में से एक है और एक बहुप्रतीक्षित घटना है। यह दिन हिंदुओं के लिए भी पवित्र माना जाता है। पतंग महोत्सव की तैयारी और उत्सव जल्दी शुरू हो जाते हैं। लोग सुबह सूर्योदय से पहले जल्दी उठ जाते हैं। लड्डू, उंधियू या सुरती जामुन जैसे स्वादिष्ट गुजराती व्यंजन बनाने के लिए रसोई में व्यवस्था शुरू हो जाती है, जो इस दिन औपचारिक रूप से तैयार और खाए जाते हैं। अधिकांश बच्चे और पुरुष वयस्क पतंग उड़ाने के लिए अपनी छतों पर कूदते हैं और सुबह की अनुकूल हवा का लाभ उठाते हैं। पतंग उड़ाने के लिए इष्टतम छत खोजने के लिए लोग अपने या अपने दोस्तों की छत पर छोटे समूहों में इकट्ठा होते हैं, जिससे इसे एक साथ मनाने की सामूहिक गतिविधि बन जाती है। You are watching Kesarplus television. GF 2023 Global Alliance of Ayurveda. Scaling up efforts to position Ayurveda as a sustainable and inclusive wellness system for the entire world and strengthening international networking of stakeholders by forming a global alliance of Ayurveda. The 5th Global Ayurveda Festival, GF 2023, in Kerala, India, drew to close. The 5-day event saw the largest gathering of Ayurvedic practitioners, scholars, students, policy makers, and a wide array of stakeholders from India and abroad deliberating on an entire spectrum of topics besides evolving strategies for projecting Ayurveda's huge potential in addressing the health challenges of the present world and imparting a momentum to wellness tourism. Kerala, the Ayurvedic Healing Village crowned Asia Continent winner. Kerala, the Ayurvedic Healing Village, KAV, at Palakkad in Kerala in India, has been crowned as the Luxury Ayurveda Spa Continent winner in Asia for 2023 at the 17th edition of the esteemed World Luxury Awards, held at Greece. The World Luxury Awards recognizes excellence in the luxury industry for the products, services, and experiences across diverse categories such as fashion, travel, hospitality, design, and lifestyle. Over 8,000 wellness centers in India. Union Ayush Minister Sarbananda Sonowal said Ayurveda is like a boon in this era of nuclear power, pesticides, and a toxic environment. He was speaking during the two-day program of 8th Ayurveda Day celebrations in Panchkula. He said the Ministry of Ayush has established more than 8,000 wellness centers across the country. He said the Ayush Grid project was launched to strengthen the service delivery of the Ayush sector. आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। एक प्रतिष्ठित मंदिर, यह धारी देवी काली का एक रूप को समर्पित है, जिन्हें उत्तराखंड की संरक्षक देवता माना जाता है।
और 4 धामों के रक्षक के रूप में पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भीषण बाढ़ में एक मंदिर बह गया और धारी देवी की मूर्ति धारो गांव के पास एक चट्टान में फंस गई थी। स्थानीय निवासियों का दावा है कि उन्होंने रोने की आवाजें सुनी और एक दिव्य आवाज ने उन्हें वहां मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया। स्थानीय मान्यता यह भी है कि देवता की मूर्ति पूरे दिन अपना रूप बदलती रहती है। सुबह में एक बच्ची, दोपहर में एक युवा महिला और शाम को एक बूढ़ी महिला। कहा जाता है कि देवी धारी देवी के 2 भाग हैं। उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा धारी देवी मंदिर में प्रकट हुआ, जबकि निचला हिस्सा कालीमठ मंदिर में प्रकट हुआ, जहां उन्हें मां काली के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार धारी देवी की मूर्ति को किसी भी छत के नीचे नहीं रखा जा सकता है। अतः वह भाग सदैव आकाश की ओर खुला रखा जाता है। यह मंदिर श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और 1 किमी लंबे सीमेंट मार्ग से पहुंचा जा सकता है। यह मंदिर लगभग 600 वर्ष पुराना है। यह पहले अलकनंदा नदी के सामने एक नदी में था। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार इस मंदिर को भारत के 108 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते। As the soul experiences in this body
infancy, youth, and old age, so finally it passes into another. The wise have no delusion about this. जैसे इस देह में देही जीवात्मा की कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही उनको अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। धीर पुरुष इसमें मोहित नहीं होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः सांस्थितिक्षस्व भारत। Those external relations which bring cold and heat, pain and happiness, they come and go. They are not permanent. Endure them bravely, O Prince. हे कुंती पुत्र, शीत और उष्ण और सुख दुख को देने वाली इंद्रियां और विषयों के संयोग का प्रारंभ और अंत होता है। वे अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तुम सहन करो। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सुमृतत्वाय कल्पते। The hero whose soul is unmoved by circumstance, who accepts pleasure and pain with equanimity, only he is fit for immortality. हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख और सुख में समान भाव से रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये व्यथित नहीं कर सकते हैं, वह अमृतत्व का अधिकारी होता है। आसतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः स्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। That which is not shall never be. That which is shall never cease to be. To the wise, these truths are self-evident. असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। The spirit which pervades all that we see is imperishable. Nothing can destroy the spirit. उस वस्तु को तुम अविनाशी जानो जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अव्यय का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। The material bodies which this eternal, indestructible, immeasurable spirit inhabits are all finite. Therefore fight, O valiant man. इस नाश रहित अप्रमेय नित्य देही आत्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भारत, You are watching Kesarplus television. सबरीमाला तीर्थयात्रियों के लिए अय्यर ऐप। प्रदर्शन गाय राष्ट्रमाता गौ मंत्रालय। गंगा स्नान 2023, लाखों लोगों ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी। The Chandrabhaga Mela. The Chandrabhaga Mela is a very popular festival for the people of Odisha. It is celebrated on the 7th day of the month of Magha, and that is why it is also called the Magha Saptami Mela. It usually falls in the month of February.
Thousands of people gather here to celebrate this important festival, and it also attracts a number of tourists. People take bath in the Chandrabhaga river, which has now reduced to a mere pond. Some people move a little farther away to the beach, which is just 3 kilometers away, and take a bath there. After the holy bath, they go to the Konark temple where they pay respects to the sun god. The small-scale businesses are in a state of mirth and wait eagerly for this gathering of thousands of pilgrims. Any fair is incomplete without the goods and foods being sold at the small kiosks. One can see staff of small restaurants coming out and shouting for the people to come and try their food. There are often too many at one place, and it becomes a more of a competition for the restaurants and confusion for the travelers. आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। Hirapur Yogini Temple is considered to be most famous among the Yogini temples of Odisha and Madhya Pradesh. There are just 54 statues in the circular fashion open-air temple, which doesn't have a roof like the usual Kalinga style of architecture seen across the state. In the center is a Chandi Mandapa that has the remaining 8 goddesses on all 4 sides. Thus, Hirapur Chausat Yogini Temple has only statues of 62 yoginis instead of 64. The temple is believed to have been built by Queen Hiradevi of the Brahma dynasty during the 9th century. The legend behind the temple, according to local priests, is that the goddess Durga took the form of 64 demigoddesses to defeat a demon. After the fight, the 64 goddesses, equated with yoginis, asked Durga to commemorate them in the form of a temple structure. You are watching Kesar Plus Television. Ayan app for Sabrimla pilgrims. Demonstration, Cow as Nation Mother, Cow Ministry. Ganga Snan 2023, lakhs of people took a dip of faith in Ganga. The story of India's 10,000 years old association with the Southeast Asian region remains a unique and unparalleled saga in the history of civilizations. The Ramayana is called Ramakaya in Thailand, Sirat Rama in Indonesia, Hikayat Seri Rama in Malaysia, the Yamawi in Myanmar, and the Maharadya Lavana in the Philippines. The world's tallest Ganesha statue in Thailand. सबरीमाला तीर्थयात्रियों के लिए अय्यर ऐप।
अब केरल के वन विभाग द्वारा सबरीमाला तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए अय्यन को पेरियार टाइगर रिजर्व वेस्ट डिवीजन द्वारा विकसित किया गया था, जिससे तीर्थयात्रियों को समय पर सहायता सुनिश्चित की जा सके, खासकर सबरीमाला के साथराम वन मार्ग पर। यह तीर्थयात्रा के सभी पहलुओं पर जानकारी प्रदान करता है, जिसमें पंपा और सन्निधानम और स्वामी अय्यप्पन रोड, पंपानीलिमाला सन्निधानम, एरुमेलिया झुत्काद्व पंपा और सथराम पुपारा सन्निधानम मार्गों पर उपलब्ध सेवाएं शामिल है। प्रदर्शन गाय राष्ट्रमाता गौ मंत्रालय। 7 नवंबर 2023 को गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने और गाय मंत्रालय बनाने की मांग को लेकर साधु संत समुदाय के लोगों ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में साधु संत समुदाय के लोगों ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने और केंद्र में गाय मंत्रालय बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। गौरक्षकों ने अपनी मांग को लेकर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने देश भर में हो रही गौ हत्या के मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग की। गंगा स्नान 2023, लाखों लोगों ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग यदि 26 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करें तो उन्हें लाभ मिलता है। इस खास दिन पर सभी को पवित्र नदियों में ही स्नान करना चाहिए। सुबह लाखों की संख्या में गंगा में आस्था रखने वाले लोगों ने हर हर गंगे का जय घोष करते हुए स्नान किया। गंगा स्नान के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम उपाय अन्न का दान है। अन्न दान करने से भगवान विष्णु आप पर कृपा करेंगे, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। मेदाराम जात्रा मेला। सम्मक्का सरलाम्मा जथारा या मेदराम जथारा भारत के तेलंगाना राज्य में मनाए जाने वाले देवी देवताओं के सम्मान का एक आदिवासी त्योहार है। जाथारा मुलुगु जिले के तदवई मंडल के मेदाराम से शुरू होता है। यह एक अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ शासन करने वाले शासकों के साथ एक मां और बेटी सम्मक्का और सरलाम्मा की लड़ाई की याद दिलाता है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले के बाद मेदराम जथारा देश में सबसे अधिक संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है। अनुमानित 10 मिलियन लोग हर साल यहाँ इकट्ठा होते हैं। यह मेदराम में उस समय के दौरान मनाया जाता है जब आदिवासियों की देवी उनके दर्शन के लिए आती है। मेदराम एटुनगरम वन्यजीव अभयारण्य में एक दूरस्थ स्थान है जो दंडकारण्य का एक हिस्सा है, जो मुलुगु में सबसे बड़ा जीवित वन बेल्ट है।
Shrivari Brahmotsavam. Sri Venkateswara Swami Vari Brahmotsavam or Shrivari Brahmotsavam is the most significant annual fete celebrated at the Venkateswara temple in Tirumal Tirupati, Tirupati district, Andhra Pradesh, India. The feast lasts for 1 month during the Hindu calendar month of Vina, which falls between the Gregorian calendar months of September and October. The Utsavamurti, processional deity, of the presiding deity, Venkateswara, and his consorts Sridevi and Bhudevi are taken on a procession on several vahanams on the streets surrounding the temple. The celebration attracts pilgrims and tourists from all over India and around the world. A Brahmotsavam is a cleansing ceremony in honor of Lord Brahma, and the ceremony at Tirumal is the largest. The Brahmotsavam is held over 9 days at the beginning of the Hindu calendar month of Vina, paralleling Navratri. The evening before the first day, the rite of Ankurarpana, the sowing of seeds to signify fertility and abundance, is performed. The main first day activity is Vajrona, the raising of the Garuda flag to signify the beginning of the festival. Religious activities during the festival include daily homas and processions on streets surrounding the temple. The final day commemorates Venkateswara's birth star. The Sudarshana Chakra is bathed in the temple tank with the devotees. You are watching Kesar Plus Television. Ayan app for Sabrimla pilgrims. Now the Ayan app for assistance to Sabrimla pilgrims by Kerala's Forest Department. Ayan was developed by the Periyar Tiger Reserve West Division, ensuring timely assistance to pilgrims, especially along the Satram forest route to Sabrimla. It provides information on all aspects of the pilgrimage, including the services available at Pampa and Sannidhanam and along the Swami Ayappan Road, Pampanirimala Sannidhanam, Erumeli Ajuttada Pampa and Sathramupupra Sannidhanam routes. Demonstration, Cow as Nation Mother, Cow Ministry. On 7th November 2023, people of the Sadhu Sant community demonstrated at Jantar Mantar in New Delhi demanding declaration of cow as the mother of the nation and formation of a cow ministry. A large number of people of the Sadhu Sant community from different states of the country demonstrated demanding the cow to be declared the mother of the nation and the creation of a cow ministry at the center. Cow protectors staged a protest at Jantar Mantar regarding their demand. He also demanded harshest punishment for the culprits in the case of cow killings across the country. Ganga Snan 2023, lakhs of people took a dip of faith in Ganga. If those who believe in Sanatan Dharma take a bath in the Ganga on Kartik Purnima on 26th November, they get benefits. On this special day, everyone should take bath in holy rivers only. In the morning, lakhs of people who have faith in Ganga took bath while chanting Har Har Ganga. The best way to please Lord Vishnu on the day of bathing in Ganga. There is a donation of food. Lord Vishnu will bless you by donating food. Every wish of yours will be fulfilled. आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन।
सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु Devi is the divine feminine consort of the divine masculine god Shiva. But at the deepest level, Shakti transcends gender. She is the Adya Parashakti, who creates, nourishes and ruins. Shakti is honored as the mother goddess, a universal source of energy, power and creativity. She is Mahadevi, or great goddess, which is essentially a sum of all other goddesses. She symbolizes the destructive and temporary nature of life. For attainment of power, wealth and wisdom, Ma Mahakali, Ma Mahalakshmi and Ma Saraswati bestow blessings upon the devotees who trust them. Therefore, devotees worship Ma in her different forms as Ganga, Parvati, Savitri, Lakshmi, Saraswati, Kali and Tulsi. Shakti's many names and forms have resulted in numerous origin and adventure events. King Daksha Prajapati was angry because his daughter Sati had married the yogi god Shiva against his wish. Daksha invited all the deities to a yajna except for Shiva. Sati, being an uninvited guest, was not given any respect there. Unable to bear her father's insults toward her husband, she immolated herself. Enraged at the insult and the injury, Shiva cuts off Daksha's head and replaced it with that of a goat as he restored him to life. Still crazed with grief, he picked up the remains of Sati's body and danced the dance of destruction through the universe. Vishnu's disc, or Sudarshana Chakra, cut through the corpse of Sati. The various parts of the body fell at several spots all through the Indian subcontinent and formed sites which are known as Shaktipithas today. Shaktipitha temples are seats of Adishakti energy. So they are specially charged spots for Shakti worshippers or people devoted to Ma or feminine energy. In all the Shaktipithas, the goddess Shakti is accompanied by Lord Bhairava, a manifestation of Lord Shiva. The Shiva Purana, the Devi Bhagavad, the Kalika Purana and the Astashakti recognize four major Shaktipithas like Bimla inside the Jagannath temple of Puri, Tara Tarini near Berhampur, Orissa, Kamakshi near Guwahati, Assam, and Dakhina Kalika, Kolkata, West Bengal. In addition to these four, there are 51 famous Pithas scattered across India and neighboring countries and 18 Mahashaktipithas. There are 7 in Bangladesh, 2 in Nepal, 3 in Pakistan, and 1 each in Sri Lanka and Tibet. The Hinglaj Shaktipitha in Pakistan is where Brahmarandra of Sati fell in Lari Tehsil of Balochistan province, is 125 kilometers away from northeast of Karachi. The Shivaharkarai Shaktipitha is incarnation of Adhyashakti, who killed the demon Mahishasur. It is located near the Parkai railway station, near Karachi, in Pakistan. Guheshwari Shaktipitha of Adhyashakti is located near Pashupatinath Mandir in Kathmandu, Nepal. Here, she is in the form of Devi Mahashira and Kapali appears as Vairab. The Gandaki Chandi Shaktipitha is in Muktinath, in Nepal, near the bank of river Gandaki. Here, she is in the form of Devi Gandaki Chandi and Chakrapani appears as Vairab. The importance of this holy place is also described in Vishnu Purana. This Dakshayani Shaktipith is in the form of a stone slab near Kailash mountain, Mansarovar in Tibet. Here, she is in the form of Devi Dakshayani.
Shakti or Devi Sugandha, also considered as Ekjata at the Sugandha Shakti Pitha, is situated in Shikarpur, which is 20 kilometers north from district Barisal in Bangladesh. Bhavani Shakti Pitha is famous as Sitakunda Chandranath. This Pitha is on the top of Chandranath Hills near Sitakunda Station, Chittagong, in Bangladesh. Here, she is in the form of Devi Bhavani. At the Jayanti Shakti Pitha, left thigh of Sati fell in Kalajore, Borbhag village, near Jaintiapur, in Sylhet district of Bangladesh. She is worshipped in the form of Jayanti Shakti, and Kramadishwar appears as Vairab. The Sravani Shakti Pitha is in Kumari Unda, Chittagong district, in Bangladesh. Here, she is in the form of Devi Sravani and Nimish as Vairab. The Mahalakshmi Shakti Pitha on Shrishel of Jaunpur village, 3 kilometers northeast of Sylhet town in Bangladesh. Here the neck of Sati had fallen. The Aparna Shakti Pitha is in Bhavanipur village of Sherpur, Bagura district in Bangladesh. Here, she is in the form of Devi Aparna and Vaman appears as Vairab. The Yogeshwari Shakti Pitha is dedicated to Kali and in Iswaripur village in Bangladesh in the name of Jeshuriswari. Maharaja Pratapaditya found this Shakti Pitha and worshipped Kali in this place. Here, she is in the form of Devi Yogeshwari Shakti and Chanda appears as Vairab. The famous Shankari temple in Sri Lanka is one of the Ashta Dasha Shakti Pithas. The temple is said to be located in the famous town of Trincomalee on the east coast. The current Shiva temple, known locally as the Shankari temple, was a recent construction. Lord Shiva is called Trikuleshwara. The Shivacharita, besides listing 52 Mahapithas, speaks about 26 more Upapithas. The Shaktipithas established with the power and blessings of Ma Parashakti distribute all blessings and spiritual attainment to the devotees and believers. Every worshipper of Ma Bhagavati has an earnest desire to present and submit his physical and spiritual presence before these Shaktipithas once in a lifetime. Shakti is the concept or personification of divine feminine creative power, sometimes referred to as the Great Divine Mother in Hinduism. She is nature and hence is also known as Prakriti. You are watching Kesar Plus Television. कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर बना दुनिया का 8वां अजूबा। आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा अग्नि नवाचार। योग और कल्याण पर भारतीय सेना ने पतंजलि के साथ समझौता ज्ञापन किया। आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन।
Hirapur Yogini Temple is considered to be most famous among the Yogini temples of Odisha and Madhya Pradesh. There are just 54 statues in the circular fashioned open-air temple, which doesn't have a roof like the usual Kalinga style of architecture seen across the state. In the center is a Chandi Mandapa that has the remaining 8 goddesses on all 4 sides. Thus, Hirapur Chausat Yogini Temple has only statues of 62 yoginis instead of 64. The temple is believed to have been built by Queen Hiradevi of the Brahma dynasty during the 9th century. The legend behind the temple, according to local priests, is that the goddess Durga took the form of 64 demigoddesses to defeat a demon. After the fight, the 64 goddesses, equated with yoginis, asked Durga to commemorate them in the form of a temple structure. The Onakona temple in Balod district of Chhattisgarh is dedicated to Lord Shiva. This Mahakal temple has amazing architectural style, built without beams. It is located inside the village of Karijhar. On the walls of the Onakona temple, beautiful statues of many goddesses have emerged, which makes this temple even more beautiful. Two other temples are being constructed on the banks of the dam located at Onakona. Onakona temple's artwork is done on the lines of Trimbakeshwara Jyotirlinga Dham in Nashik.
You are watching Kesar Plus Television. प्रभावशाली एवं पर्यावरण अनुकूल स्वास्थ्य। आयुर्वेद। The modern medicine having its own role, surgery having its own role, and holistic medicine having its own role. विश्व भर से आयुर्वेद सेवाएं, औषधि, अनुसंधान और पारंपरिक आधुनिक विज्ञान। सभी स्टूडेंट्स जितना है आते हैं, वहाँ से इंडिया से आते हैं, उन लोगों को क्या गाइडेंस देते हैं? आ सकते हैं, सभी लोग आ सकते हैं, किंतु उसके लिए फंडिंग चाहिए, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। मोर देन 200 Ayurveda doctors are experienced doctors in America. So those people able to guide them properly and to work on that. केसर आयुर सीरीज। Angkor Wat Temple in Cambodia becomes 8th wonder of the world. Agni innovations by Ayurveda practitioners. Indian Army more with Patanjali on yoga and wellness. You are watching Kesar Plus Television. कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदा क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्य गतिं प्रति। Consulting only their own desires, they construct their own heaven, devising arduous and complex rites to secure their own pleasure and their own power. And the only result is rebirth. कामनाओं से युक्त स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले लोग भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाली अनेक क्रियाओं को बताते हैं, जो वास्तव में जन्म रूप कर्म फल को देने वाली होती हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। While their minds are absorbed with ideas of power and personal enjoyment, they cannot concentrate their discrimination on one point. उससे जिनका चित्त हर लिया गया है, ऐसे भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति रखने वाले पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, अर्थात वे ध्यान का अभ्यास करने योग्य नहीं होते। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान्। The Vedic scriptures tell of the three constituents of life, the qualities. Rise above all of them, O Arjuna, above all the pairs of opposing sensations. Be steady in truth, free from worldly anxieties, and centered in the self. हे अर्जुन, वेदों का विषय 3 गुणों से संबंधित है। तुम त्रिगुणातीत, निर्द्वंद्व, नित्य सत्व में स्थित, योगक्षेम से रहित और आत्मवान बनो। यावानर्थबुधपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। As a man can drink water from any side of a full tank, so the skilled theologian can wrest from any scripture that which will serve his purpose.
सब ओर से परिपूर्ण जल राशि के होने पर मनुष्य का छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, आत्मज्ञानी ब्राह्मण का सभी वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोः स्वकर्मणि। But thou hast only the right to work, but none to the fruit thereof. Let not then the fruit of thy action be thy motive, nor yet be thou enamored of inaction. कर्म करने मात्र में तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। तुम कर्म फल के हेतु वाले मत होना, और अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति ना हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। Perform all thy actions with mind concentrated on the divine, renouncing attachment and looking upon success and failure with an equal eye. Spirituality implies equanimity. हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में संभाव होकर योग में स्थित हुए तुम कर्म करो। You are watching Kesarplus television. एक प्रतिष्ठित मंदिर, यह धारी देवी देवी काली का एक रूप को समर्पित है, जिन्हें उत्तराखंड की संरक्षक देवता माना जाता है और 4 धामों के रक्षक के रूप में पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भीषण बाढ़ में एक मंदिर बह गया और धारी देवी की मूर्ति धारो गांव के पास एक चट्टान में फंस गई थी। स्थानीय निवासियों का दावा है कि उन्होंने रोने की आवाजें सुनी और एक दिव्य आवाज ने उन्हें वहां मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया। स्थानीय मान्यता यह भी है कि देवता की मूर्ति पूरे दिन अपना रूप बदलती रहती है। सुबह में एक बच्ची, दोपहर में एक युवा महिला और शाम को एक बूढ़ी महिला। कहा जाता है कि देवी धारी देवी के 2 भाग हैं। उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा धारी देवी मंदिर में प्रकट हुआ, जबकि निचला हिस्सा कालीमठ मंदिर में प्रकट हुआ, जहां उन्हें मां काली के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार धारी देवी की मूर्ति को किसी भी छत के नीचे नहीं रखा जा सकता है। वह भाग सदैव आकाश की ओर खुला रखा जाता है। यह मंदिर श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और 1 किमी लंबे सीमेंट मार्ग से पहुंचा जा सकता है। यह मंदिर लगभग 600 वर्ष पुराना है। यह पहले अलकनंदा नदी के सामने एक नदी में था। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार इस मंदिर को भारत के 108 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। You are watching Kesarplus television. कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर बना दुनिया का 8वां अजूबा।
कंबोडिया के उत्तरी प्रांत सिएम रीप में स्थित अंकोर वाट मंदिर इटली के पोम्पेई को हराकर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। अनौपचारिक शीर्षक दुनिया का 8वां आश्चर्य कभी कभी इमारतों, संरचनाओं, परियोजनाओं, डिजाइनों या यहाँ तक कि ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्हें दुनिया के 7 अजूबों के बराबर माना जाता है। आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा अग्नि नवाचार। आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने की दिशा में एक अग्रणी कदम में आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद (CCRAS) ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल (AGNI) की शुरुआत की है। यह पहल रणनीतिक रूप से आयुर्वेद चिकित्सकों को शैक्षिक और शैक्षणिक क्षेत्रों की बेहतरी के लिए नवीन चिकित्सा पद्धतियों को योगदान देने, दस्तावेजीकरण करने और मान्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन की गई है। योग और कल्याण पर भारतीय सेना ने पतंजलि के साथ समझौता ज्ञापन किया। भारतीय सेना और पतंजलि योगपीठ ने योग, आयुर्वेदिक चिकित्सा और कल्याण, सैन्य कर्मियों की स्वास्थ्य देखभाल, आयुर्वेदिक अनुसंधान और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक साथ काम करने पर सहमति के बाद एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए। औषधीय पौधों पर अनुसंधान और भारतीय सेना में IT और स्वचालन के विविध अनुप्रयोगों में प्रगति के लिए पतंजलि संस्थानों और भारतीय सेना के बीच समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया था। इसके अतिरिक्त पतंजलि और उसके सहयोगी संगठनों ने पतंजलि में विभिन्न सेवाओं के लिए सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों की नियुक्ति को प्राथमिकता देने के लिए अपनी गहरी प्रतिबद्धता व्यक्त की। आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। Sri Varaha Lakshmi Narsimha Temple in Sinhachalam is a Hindu temple situated on the Sinhachalam hill range, which is 300 meters above the sea level in Vishakhapatnam, Andhra Pradesh. It is dedicated to Vishnu, who is worshipped there as Varaha Narsimha. As per the temple's legend, Vishnu manifested in this form, lion's head and human body, after saving his devotee Prahlad from a murder attempt by the latter's father Hiranyakashipu. Except on Akshaya Tritiya, the idol of Varaha Narsimha is covered with sandalwood paste throughout the year, which makes it resemble a linga.
This is known as the Unnakoti Shiva site built around 8th century in Tripura. The central Shiva head seen here is known as Anakotiswara Kal Bhairava and is about 30 feet high, of which its embroidered headdress is itself 10 feet high. There are huge carved images of Ganesha and Durga too. Unnakoti literally means one less than a crore. According to Sanatana scriptures, Lord Shiva once spent a night here en route to Kashi. He was accompanied by 99,99,999 gods and goddesses. He had asked his followers to wake up before Sundise and make their way towards Kashi. Unfortunately, none awoke, except for Lord Shiva himself. Before he set out for Kashi alone, he put a curse on the others, turning them to stone. And that's how the site got its name. आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। Angkor Wat Temple in Cambodia becomes 8th wonder of the world. Angkor Wat Temple, located in northern province of Siem Reap in Cambodia, has defeated Pompeii in Italy to become the 8th wonder of the world. The unofficial title 8th wonder of the world is sometimes given to buildings, structures, projects, designs, or even people who are thought to be comparable to the 7 wonders of the world. Agni Innovations by Ayurveda Practitioners. In a pioneering move towards fostering innovation and research in Ayurveda, the Central Council for Research in Ayurveda Sciences, CCRAS, under the Ministry of Ayush, has introduced the Ayurveda Gyan Naipunya Initiative, Agni. This initiative is strategically designed to encourage Ayurveda practitioners to contribute, document, and validate innovative medical practices for the betterment of educational and academic realms. Indian Army move with Patanjali on yoga and wellness. The Indian Army and the Patanjali Yogpith signed a memorandum of understanding, MOU, after reaching a consensus on working together in the fields of yoga, Ayurvedic medicine and wellness, health care of military personnel, Ayurvedic research and information technology. The MOU was executed between the Patanjali institutions and the Indian Army to progress with research on medicinal plants and the diverse applications of IT and automation in the Indian Army. Additionally, the Patanjali and its affiliated organizations expressed their deep commitment to prioritize hiring of retired military personnel for various services at Patanjali. These writings deal with wide range of subjects like Veda, Vedanta, Darshan, Ayurveda, astronomy, astrology, yoga, Vastu, mathematics, linguistics, and many such other subjects written in different ancient scripts and in different Indian languages.
आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। तनाह लोट बाली के इंडोनेशियाई द्वीप से दूर एक चट्टान का निर्माण है। ये प्राचीन हिंदू तीर्थ मंदिर पुरा तनाह लोट शाब्दिक रूप से तनाह लोट मंदिर का घर है, जो फोटोग्राफी के लिए एक लोकप्रिय पर्यटक और सांस्कृतिक प्रतीक है। बाली भाषा में तनाह लोट का अर्थ है भूमि समुद्र में। देनपसार से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में तबानन में स्थित मंदिर एक बड़े अपतटीय चट्टान पर स्थित है, जिसे समुद्र के ज्वार द्वारा वर्षों से लगातार आकार दिया गया है। तनाह लोट को 16वीं शताब्दी के डांग हयांग निरर्था का काम माना जाता है। दक्षिण तट के साथ अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने रॉक द्वीप की खूबसूरत सेटिंग देखी और वहां आराम करने का फैसला किया। कुछ मछुआरों ने उसे देखा और उसके लिए उपहार खरीदे। निरर्थ ने फिर रात छोटे से द्वीप पर बिताई। बाद में उन्होंने मछुआरों से बात की और उन्हें चट्टान पर एक मंदिर बनाने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि यह बाली के समुद्री देवताओं की पूजा करने के लिए एक पवित्र स्थान है। मंदिर के मुख्य देवता देवा वरुणा या भतारा सेगर है, जो समुद्र है देवता या समुद्र शक्ति, और इन दिनों यहाँ निरर्थ की भी पूजा की जाती है। तनाह लोट मंदिर का निर्माण किया गया था और यह सदियों से बाली की पौराणिक कथाओं का हिस्सा रहा है। यह मंदिर बालिनी तट के आसपास के 7 समुद्री मंदिरों में से एक है। दक्षिण पश्चिमी तट के साथ एक श्रृंखला बनाने के लिए प्रत्येक समुद्र मंदिर अगले की दृष्टि में स्थापित किया गया था। बाली पौराणिक कथाओं के अलावा मंदिर हिंदू धर्म से काफी प्रभावित था। माना जाता है कि चट्टानी द्वीप के आधार पर जहरीले समुद्री सांप मंदिर को बुरी आत्माओं और घुसपैठियों से बचाते हैं। मंदिर कथित तौर पर एक विशाल सांप द्वारा संरक्षित है, जिसे निरात के सेलेंडांग एक प्रकार का सैश्ट से बनाया गया था जब उन्होंने द्वीप की स्थापना की थी। आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघम् पापाः के पचन्त्यात्मकारणा। The sages who enjoy the food that remains after the sacrifice is made are freed from all sin. But the selfish, who spread their feast only for themselves, feed on sin only. यज्ञ के अवशिष्ट अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो लोग केवल स्वयं के लिए ही पकाते हैं, वे तो पापों को ही खाते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः
यज्ञाद्भवति पर्जन्यः यज्ञकर्म समुद्भवः All creatures are the product of food. Food is the product of rain. Rain comes by sacrifice. And sacrifice is the noblest form of action. समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति पर्जन्य से, पर्जन्य की उत्पत्ति यज्ञ से, और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। All action originates in the Supreme Spirit, which is imperishable. And in sacrificial action, the all-pervading Spirit is consciously present. कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से होती है और ब्रह्मा जी अक्षर तत्व से व्यक्त होते हैं। इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयते हयः अघायुरिन्द्रिया रामः मोघं पार्थ स जीवति। Thus he who does not help the revolving wheel of sacrifice, but instead leads a sinful life, rejoicing in the gratification of his senses, O Arjuna, he breathes in vain. जो पुरुष यहाँ इस प्रकार प्रवर्तित हुए चक्र का अनुवर्तन नहीं करता, हे पार्थ, इंद्रियों में रमने वाला वह पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यस्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। On the other hand, the soul who meditates on the self is content to serve the self and rests satisfied within the self. There remains nothing more for him to accomplish. परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमने वाला, आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थौ व्यपाश्रयः। He has nothing to gain by the performance or non-performance of action. His welfare depends not on any contribution that an earthly creature can make. इस जगत में उस पुरुष का कृत और अकृत से कोई प्रयोजन नहीं है और न वह किसी वस्तु के लिए भूत मात्र पर आश्रित होता है। प्रभावशाली एवं पर्यावरण अनुकूल स्वास्थ्य। आयुर्वेद। The modern medicine having its own role, surgery having its own role, and holistic medicine having its own role. विश्व भर से आयुर्वेद सेवाएं, औषधि, अनुसंधान और पारंपरिक आधुनिक विज्ञान। सभी स्टूडेंट जितना है आते हैं, वहाँ से इंडिया से आते हैं, उन लोगों को क्या गाइडेंस देते हैं? आ सकते हैं, सभी लोग आ सकते हैं, किंतु उसके लिए फंडिंग चाहिए, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। मोर देन 200 आयुर्वेदा डॉक्टर्स, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स इन अमेरिका, so those people able to guide them properly and to work on that. केसर आयुर सीरीज। GAF 2023 आयुर्वेद का वैश्विक गठबंधन। केराली आयुर्वेदिक हीलिंग विलेज को एशिया महाद्वीप विजेता का ताज पहनाया गया। भारत में 8000 से अधिक वेलनेस सेंटर। You are watching Kesarplus television.
I was born and brought up in India, and particularly in Andhra Pradesh. I graduated from the Government Ayurvedic College in Andhra Pradesh, Vijayawada. Then post-graduation from Gujarat Ayurveda University, Jamnagar and Ahmedabad. So I am very familiar with Ahmedabad and Jamnagar. So after graduation, then I moved to Netherlands, where I traveled extensively with Maharishi Mahesh Yogi Transcendental Meditation Group, where I taught Ayurveda training programs for the Western doctors. More than 30,000 medical doctors and health professionals we trained, and traveled extensively various countries, including the Holland, Germany, France, Switzerland, Italy, and Guadeloupe and Caribbean Islands and Canada, USA, and Mexico, or various parts of the countries, and England also. We traveled and extensively teaching these educational programs. So I am practicing Ayurveda for 35 years, and I'm a United States citizen now, and living 25 years in America, and established my own Ayurveda practice. I'm the founder and president of the APNA, Association of Ayurveda Professionals of North America, more than 170,000 members from 135 countries around the globe. This is the largest, biggest organization in the world, Ayurveda organization. I'm the founder and president. That is, the organization is running since 2002. That means almost 21 years we are running tirelessly, working in these things. There's a team of board of directors, advisors, and faculty members are there. In addition to that, various activities we do. We have a regular private practice of Ayurveda Panchakarma therapies, and various programs we offer in our center. We work, we come together and create an organization. We put a guidelines for that, who is eligible for becoming a professional member. So there are so many people, Ayurveda people, they studied and everything, but we have a government of India and various parts of the world, like Nepal, Sri Lanka, Japan, and all the various countries, where they have a full-fledged form of Ayurveda training is there. So BIMS course is a Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery, the basic course. Then after that, we have a 3 years of MD course in Ayurveda. Then after that, we have PhD courses are there. So we categorize these people. कौन सा प्लेटफॉर्म पर बैठ सकते हैं लोग, कौन सा ये हो जाएगा, उसमें कैटेगराइजेशन हो जाएगा. एक BIMS क्वालिफिकेशन लोग एक कैटेगरी में आएगा आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के रूप में. एक मास्टर लेवल जो किया है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन MD आयुर्वेदा किया है, वो लोग मास्टर के रूप में रहेंगे. कुछ लोग अपने स्टूडेंट्स हैं, अमेरिकन स्टूडेंट्स हैं, दे आर आल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड इन आवर इंडियन कल्चर, इंडियन फिलॉसफी, आयुर्वेदा, वो सभी जानना चाहते हैं. उनको क्या करते हैं, हम छोटा कोर्स सिखाते हैं. ये 500 घंटे का कोर्स है. जैसा आयुर्वेदा लाइफस्टाइल कंसल्टेंट है, आयुर्वेदिक हेल्थ काउंसलर, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है, नहीं तो मर्मा थेरेपिस्ट है, नहीं तो फूड एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट है, और ऐसे तो साइकोलॉजी कंसल्टेंट है. कोई वास्तु शास्त्र पढ़ा है तो वास्तु शास्त्र का कंसल्टेंट है, ज्योतिष पढ़ा है तो ज्योतिष का कंसल्टेंट है. इसी तरह का कैटेगराइजेशन किएंगे. हम 21 कोर्सेज को एस्टैब्लिश किया है, 21 कैटेगरीज को किया है इस अपना एसोसिएशन में. पूरा इंफॉर्मेशन अपना एसोसिएशन अपना aapna.org वेबसाइट में पूरा इंफॉर्मेशन है. और इससे क्या होता है, हमारे को डेटाबेस मिलेगा पूरा क्लियर, कितना लोग क्वालिफाइड पीपल हैं, how many qualified people are practicing there. Lot of people interested in the Ayurvedic qualified people to approach them. उसके लिए हमारा एक रास्ता दिखा रहे हैं. मेडिकल डॉक्टर्स, जितना मेडिकल डॉक्टर्स हैं, नहीं तो जनरल पब्लिक हैं, उनको अवेयरनेस के लिए दिखा सकते हैं who is the qualified persons like that. उसके बाद में हम गवर्नमेंट will contact us, organizations contact us, how many people are practicing in the United States, how many patients have taken. That is one sector. सेकंड थिंग इज दैट, फॉर एग्जांपल मेरे को एक नया पेशेंट आया है, उसके बारे में जानता नहीं मैं, और उसके बारे में जानकारी होना चाहिए मेरे को. इसलिए क्या करते हैं, हमारा एसोसिएशन में एक क्वेश्चन करते हैं, भाई ये कैसे आया है, इसके बारे में आपका किसी का भी एक अच्छा इलाज है क्या, आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं, आप कोई भी ऐसा पेशेंट को ले सकते हैं क्या, आप उसके बारे में हम पूछते हैं लोगों को. तब क्या होता है, एक दूसरे का एक फ्रेंडशिप बनेगा और क्वालिटी बनेगा. सभी स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द गुजरात से आए हैं, केरला से आए हैं, जम्मू कश्मीर से किया है, पंजाब से किया है, जो ग्रेजुएट्स हैं, जो इंडियन ग्रेजुएट्स हैं हु केम टू दिस कंट्री, एंड वो सभी बिछड़े हुआ हैं सभी जगह पर. कोई कुछ साउथ डकोटा में है, कैलिफोर्निया में है, नॉर्थ, so 50 states in America. In addition to that, we have other people who are from the other countries, like recently one of the doctor from Romania,
and cardiologist. He asked that, Shekhar, this is the case, I have a case. How can we help? How can this patient can be helpful for that? Some doctors from the Switzerland, some people from Australia, New Zealand, and Singapore. So Mauritius, recently we talked to some of the doctors from Mauritius. So government of India deputed them, and this way we are all connected to that way. In addition to that, we do the conferences, the health educational conferences. We do the physical conferences, online conferences where we can meet the people online. And during the COVID, we have done more than 25 conferences online. And in addition to that, regularly physical conferences, we do also various locations. That way we can come and share the knowledge with each other, and we help each other and support each other and Ayurveda to promote globally. That is our motto is that Vasudhaiva Kutumbakam. Ayurveda, what is the thing in America and the northern part of India, in Mexico and other countries, where Ayurveda is not a licensed medical profession. It is not recognized as a medical profession. It is the public service centers, but where vocational colleges established, that means people has to educate themselves like that. So what we are trying to do, Ayurvedic medicines is like, for example, somebody कोई त्रिफला खा रहे हैं और नहीं तो अश्वगंधा खा रहे हैं, नहीं तो टर्मरिक खा रहे हैं, उनके लिए एक सब मेडिकल की प्रोफेशन की जरूरत नहीं है. हम क्या करते हैं, आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स जो मेडिकल जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनको किसी को भी डायबिटीज है, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको क्या करते हैं हम सिंपली डाइट में क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस लेवल को कैसा कम करेंगे, उसको मेडिटेशन सिखाएंगे, डाइट में सिखाएंगे, और अच्छी तरह खाना खाने का और रेस्ट लेने का सब कुछ सिखाते हैं. सो दैट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग, वी आर अ सेल्फ कंट्रोल्ड बॉडी. We are maintaining our group people, like the qualified people, to take the test internally, testing and everything. So once after some years, after the Ayurveda becoming expanded more and more, and people are aware about that, then that time government will ask that, because the government worried about that, only public protection. So Ayurveda, as such, we are not giving any harm. Our principle is very simple. Do no harm. Do no harm principle is there. So we don't provide any harm to the public. Then it is safe medicine, natural medicine. We are helping them to control it. And as such, Ayurveda, yoga, and meditation, these are all not licensed professions in the world. Thank you one and all for giving the opportunity. Dr. Shekhar Annambotla from United States of America. I live in Pennsylvania. Please feel free to contact us. We have a website called ojas.us, ojas.us, United States, US, and apnaapna.org, and Global Ayurveda Academy, and studyayurveda.com. We are doing a lot of activities around the globe. Thank you one and all. Namaste. You are watching Kesar Plus Television.
हर पल, हर घंटे आपके साथ। संपूर्ण सनातन दर्शन। आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। GF 2023 Global Alliance of Ayurveda. Kerala, the Ayurvedic Healing Village crowned Asia Continent winner. Over 8,000 wellness centers in India. You are watching Kesar Plus Television. चातुर्वर्ण्यं मया दृष्टम् गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम् विद्यकर्तारमव्ययम्। The four divisions of society, the wise, the soldier, the merchant, the laborer, were created by me according to the natural distribution of qualities and instincts. I am the author of them, though I myself do no action and am changeless. गुण और कर्मों के विभाग से चातुर्वर्ण्य मेरे द्वारा रचा गया है। यद्यपि मैं उसका कर्ता हूँ, तथापि तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी जानो। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। My actions do not fetter me, nor do I desire anything that they can bring. He who thus realizes me is not enslaved by action. कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, न मुझे कर्म फल में स्पृहा है। इस प्रकार मुझे जो जानता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। In the light of wisdom, our ancestors who sought deliverance performed their acts. Act thou also, as did our fathers of old. पूर्व के मुमुक्ष पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इसलिए तुम भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्मों को ही करो। कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। What is action and what is inaction? It is a question which has bewildered the wise. But I will declare unto thee the philosophy of action, and knowing it, thou shalt be free from evil. कर्म क्या है और अकर्म क्या है? इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कर्म कहूंगा, अर्थात कर्म और अकर्म का स्वरूप समझाऊंगा, जिसको जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः। It is necessary to consider what is right action, what is wrong action,
and what is inaction, for mysterious is the law of action. कर्म का स्वरूप जानना चाहिए और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा अकर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत्। He who can see inaction in action and action in inaction is the wisest among men. He is a saint, even though he still acts. जो पुरुष कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। GF 2023 आयुर्वेद का वैश्विक गठबंधन संपूर्ण विश्व के लिए आयुर्वेद को एक स्थायी और समावेशी कल्याण प्रणाली के रूप में स्थापित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए और आयुर्वेद का एक वैश्विक गठबंधन बनाकर हितधारकों की अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग को मजबूत करते हुए केरल भारत में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव GF 2023 समाप्त हो गया। 5 दिवसीय कार्यक्रम में भारत और विदेश से आयुर्वेदिक चिकित्सकों, विद्वानों, छात्रों, नीति निर्माताओं और हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला की सबसे बड़ी सभा देखी गई, जिसमें स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में आयुर्वेद की विशाल क्षमता को पेश करने के लिए रणनीतियों को विकसित करने के अलावा विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया। वर्तमान दुनिया और कल्याण पर्यटन को गति प्रदान करना। केराली आयुर्वेदिक हीलिंग विलेज को एशिया महाद्वीप विजेता का ताज पहनाया गया। भारत में केरल के पल्लकड़ स्थित केराली आयुर्वेदिक हीलिंग विलेज टाफ को ग्रीस में आयोजित प्रतिष्ठित विश्व लग्जरी पुरस्कारों के 17वें संस्करण में 2023 के लिए एशिया में लग्जरी आयुर्वेद स्पा महाद्वीप विजेता के रूप में ताज पहनाया गया है। विश्व लग्जरी पुरस्कार फैशन, यात्रा, आतिथ्य, डिजाइन और जीवन शैली जैसी विभिन्न श्रेणियों में उत्पादों, सेवाओं और अनुभवों के लिए लग्जरी उद्योग में उत्कृष्टता को मान्यता देता है। भारत में 8,000 से अधिक वेलनेस सेंटर। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि परमाणु ऊर्जा, कीटनाशकों और जहरीले वातावरण के इस युग में आयुर्वेद एक वरदान की तरह है। वह पंचकुला में 8वें आयुर्वेद दिवस समारोह के 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय ने देश भर में 8,000 से अधिक कल्याण केंद्र स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि आयुष क्षेत्र की सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए आयुष ग्रिड परियोजना शुरू की गई थी।
GF 2023 Global Alliance of Ayurveda. Scaling up efforts to position Ayurveda as a sustainable and inclusive wellness system for the entire world and strengthening international networking of stakeholders by forming a global alliance of Ayurveda. The 5th Global Ayurveda Festival, GF 2023, in Kerala, India, drew to close. The 5-day event saw the largest gathering of Ayurvedic practitioners, scholars, students, policy makers, and a wide array of stakeholders from India and abroad deliberating on an entire spectrum of topics besides evolving strategies for projecting Ayurveda's huge potential in addressing the health challenges of the present world and imparting a momentum to wellness tourism. Kerala, the Ayurvedic Healing Village crowned Asia Continent winner. Kerala, the Ayurvedic Healing Village, TAV, at Palakkad in Kerala in India, has been crowned as a luxury Ayurveda Spa Continent winner in Asia for 2023 at the 17th edition of the esteemed World Luxury Awards, held at Greece. The World Luxury Awards recognizes excellence in the luxury industry for the products, services, and experiences across diverse categories such as fashion, travel, hospitality, design, and lifestyle. Over 8,000 wellness centers in India. Union Ayush Minister Sarbananda Sonowal said Ayurveda is like a boon in this era of nuclear power, pesticides, and a toxic environment. He was speaking during the 2-day program of 8th Ayurveda Day celebrations in Panchkula. He said the Ministry of Ayush has established more than 8,000 wellness centers across the country. He said the Ayush Grid project was launched to strengthen the service delivery of the Ayush sector. हेलो एंड वेलकम टू केसर प्लस टेलीविजन, आपका अपना टेलीविजन चैनल। और आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस एंटरटेनमेंट एज वेल एज मोस्टली रिलीजियस कंटेंट। और हमारी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा आपको धर्म के करीब लाने की, और ऐसी बहुत सारी बातें जो आपको पता नहीं है या नॉर्मल लोगों को पता नहीं होती है। हमारी कोशिश ये होती है कि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो धर्म से कनेक्टेड कोई तीर्थ स्थल हो, या फिर धर्म से कनेक्टेड कोई फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट हो, या फिर कोई धर्म समाचार हो, कुछ कोई ऐसी बात हो। तो केसर प्लस टेलीविजन जो है ये 24/7 आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से। यूट्यूब है, फेसबुक है, हमारा अपना वेबसाइट है, और बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन, टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन के प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से ये चैनल को आप प्राप्त कर सकते हैं और फिर इसको देख सकते हैं। केसर क्विज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जो हमने हाल में स्टार्ट किया हुआ है। और केसर क्विज में हम धर्म से कनेक्टेड कुछ प्रश्न पूछने की कोशिश करते हैं और पूछ के फिर आपसे जवाब मंगवाते हैं। अगर आपका जवाब सही होता है तो महीने के एंड में आपको उसका गिफ्ट भी दिया जाएगा, एक प्राइज भी दिया जाएगा, जो टॉप 100 जो पहले जिन्होंने सही उत्तर दिया है उन लोगों को शॉर्टलिस्ट करके। और उसके लिए फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस और सारे डिटेल्स जो हैं नीचे दिए जा चुके हैं, और हम देते भी रहेंगे ड्यूरिंग द क्विज टाइम। और हमने पिछले बार क्विज नंबर 8, 9 और 10 किया था, और अब हम क्विज नंबर 11 कर रहे हैं। और क्विज नंबर 11 जो है ये, इसमें फॉर्मेट बड़ा सिंपल होता है। हर क्विज के 3 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन को हम हिंदी में और इंग्लिश में बता देते हैं, और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन देते हैं, और आपको एक सही ऑप्शन हमें आपके उत्तर में देना होता है। और क्योंकि बहुत ही सरल से सवाल होते हैं, हर कोई कह पाता है। सो आई होप दैट आप जब पार्टिसिपेट करेंगे तो यू विल बी रियली enlightened, and you will, if you don't know, you will be enlightened. If you know, then you will really enjoy this quiz program which is called Kesar Quiz. तो क्विज नंबर 111 में आपका स्वागत।
और आज का क्विज नंबर 111 का पहला क्वेश्चन है हमारा, वेयर वॉज माता सीता केप्ट इनसाइड लंका। ये रामायण से कनेक्टेड है ये सवाल। और माता सीता को जब रावण ने उनका अपहरण किया तो उनको लंका में कौन से स्थान में उनको बंदी बना के रखा था। और लेट मी रिपीट द क्वेश्चन अगेन, वेयर वॉज माता सीता केप्ट इनसाइड लंका। और इसके 4 ऑप्शन हैं जिसमें से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना है, कोई एक ऑप्शन सही है। और वो 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए नंदनावन, ऑप्शन बी नैमिषारण्य, ऑप्शन सी दंडकारण्य और ऑप्शन 4 अशोक वाटिका। मैं आपको दोबारा इसके ऑप्शंस बता दूं। प्रश्न है, वेयर वॉज माता सीता केप्ट इनसाइड लंका। लंका में माता सीता को रावण ने बंदी बना के कौन सी जगह पे रखा था। और 4 उसके ऑप्शंस हैं, नंदनवना, नैमिषारण्य, दंडकारण्य और ऑप्शन डी अशोक वाटिका। और आपका जो सही उत्तर है वो हमें मेल के माध्यम से कह सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमने नीचे नंबर्स दिए हुए हैं और वो नंबर्स पे आप जल्दी से जल्दी करेंगे तो आपका, और जब भी आप रिप्लाई करें तो आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी ईमेल एड्रेस, आपके सारे डिटेल्स ज़रूर उसके अंदर दें ताकि हम आपसे संपर्क करके अगर आप विनर बनते हैं तो आपको आपका जो गिफ्ट है वो दिया जा सकेगा। और प्लीज़ इस प्रोग्राम को जरूर देखते रहिएगा। हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा धर्म को पहुंचा सके लोगों तक। और क्विज नंबर 111 में आज का जो हमारा दूसरा सवाल है वो ये है कि हनुमान जी को, मैं आपको जो दूसरा प्रश्न है वो बता देता हूँ। हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में किसने याद दिलाई थी। लेट मी टेल यू द क्वेश्चन, हु रिमाइंडेड लॉर्ड हनुमान अबाउट हिज स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द रामायण। और इसके जो हैं ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ऋषि श्रृंगा, ऑप्शन बी जाम्बवन, ऑप्शन सी मरच और ऑप्शन सी गुहा। मैं प्रश्न दोबारा आपको पूछ लेता हूँ हिंदी में कि भगवान हनुमान को उनकी शक्तियों के बारे में किन्होंने याद दिलाया था, कौन से वो व्यक्ति थे जिन्होंने उनको याद दिलाया था। और 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन जो है वो ऋषि श्रृंगा, और ऑप्शन 2 जाम्बवन, ऑप्शन 3 मरच और ऑप्शन 4 गुहा। तो ये दूसरा क्वेश्चन है और इसका भी आप सही आंसर जरूर, जब आप करें तो तीनों क्वेश्चंस का एक साथ आप जवाब दे सकते हैं, और या अलग अलग दे तो भी चलेगा, लेकिन ऊपर क्विज नंबर आप जरूर लिखिएगा। तो क्विज नंबर 111 का ये दूसरा प्रश्न है कि भगवान हनुमान जो हैं उनकी शक्तियों को उनको किन्होंने याद दिलाए थे। और ऑप्शंस हैं ऋषि श्रृंगा, जाम्बवन, मरच और गुहा। और आप आपके उत्तर अनुसार जो आपको ठीक लगे और जो आप जानते हैं वो आप जरूर दें। और हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है क्विज नंबर 111 का, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है आज का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वो ये है कि विच ब्रिटिश बैंड मेंबर्स बिकम डिसाइपल्स ऑफ महर्षि महेश योगी। महर्षि महेश योगी बहुत बड़े एक योगी रहे हैं और बहुत उनका इंटरनेशनल काम रहा है। इंडिया और अब्रॉड पूरी दुनिया में महर्षि महेश योगी बहुत फेमस रहे हैं। तो एक ब्रिटिश बैंड है म्यूजिक की जो महर्षि महेश योगी के अनुयायी बने थे। तो आपको ये बताना है कि वो कौन सी बैंड है। और लेट मी गिव यू द ऑप्शंस फॉर दैट। पहला ऑप्शन है ओएसिस, दूसरा ऑप्शन है वेस्ट लाइफ, तीसरा ऑप्शन है ब्लू स्टोन और चौथा ऑप्शन है बीटल्स। मैं आपको क्विज नंबर 111 का प्रश्न नंबर 3 जो है वो दोबारा आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। विच ब्रिटिश बैंड मेंबर्स बिकम डिसाइपल ऑफ महर्षि महेश योगी। और सही जवाब इन 4 ऑप्शन में से एक है। ऑप्शन ए इज ओएसिस, ऑप्शन बी इज वेस्ट लाइफ, ऑप्शन सी इज ब्लू स्टोन और चौथा ऑप्शन है बीटल्स।
तो ये है क्विज नंबर 111, जिसके 3 सवाल हमने आपको पूछा, और इसके जवाब आप एक साथ तीनों का आपके रिप्लाई में दे सकते हैं, और ऊपर क्विज नंबर लिख लें, और क्वेश्चन 1 का ये सही आंसर, क्वेश्चन 2 का ये सही आंसर, क्वेश्चन 3 का ये सही आंसर। इस तरह से करके आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं आपके डिटेल्स के साथ। आप हमको नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे भी आप हमें इसका सही उत्तर का मेल भेज सकते हैं। जो पहले 100 सही उत्तर देंगे तो उनको मंथ के एंड में जब हम करेक्ट जिन्होंने आंसर्स दिया उसका जो हम एक ड्रॉ निकालेंगे, तो उसमें से जो जिसका नाम निकलेगा उसको हम इनाम देंगे। इट इज जस्ट ए कंसोलेटरी और एक एक प्रोत्साहन के लिए एक छोटा सा प्राइस है। बाकी पर्पस इस क्विज का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धर्म के बारे में ज्ञान हो। थैंक यू वेरी मच। You are watching Kesarplus television. आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। बरसाना के आसपास के क्षेत्र में स्थित श्री माताजी गौशाला देश की सबसे बड़ी गौशालाओं में से एक है। इसकी स्थापना 7 जुलाई 2007 को पूज्य संत श्री रमेश बाबा जी महाराज की प्रेरणा और मार्गदर्शन में मान मंदिर सेवा संस्थान ट्रस्ट द्वारा की गई थी। श्री माताजी गौशाला 2007 से लगातार गाय माता की महिमा की रक्षा और स्थापना के लिए काम कर रही है। पांच गायों की सेवा से शुरू हुई गौशाला अब 55,000 से अधिक गायों का पालन पोषण कर रही है, जो या तो उपेक्षित, बीमार थी या कसाई और तस्करों से बचाई गई थी।
मान मंदिर के सभी साधु और स्थानीय ब्रिजवासी पूज्य संत श्री रमेश बाबा जी महाराज की निस्वार्थ सेवा और प्रेरणा से अत्यधिक प्रेरित हैं। इस प्रकार वे सभी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और पूज्य संत द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 1350 क्यूबिक मीटर क्षमता का गोबर गैस प्लांट, जिससे प्रतिदिन करीब 192 किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है। गायों की देखभाल और सेवा के लिए लगभग 500 कर्मचारी, घायल और पीड़ित गायों के लिए समर्पित पशु चिकित्सा औषधालय और देखभाल केंद्र, 20 लाख लीटर की क्षमता वाली पानी की टंकी, गाय का गोबर और मूत्र आधारित उत्पाद, अस्पताल, पंचगव्य और आयुर्वेदिक फार्मेसी। श्री माताजी गौशाला बरसाना गायों के कल्याण और संरक्षण के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य गायों के लिए एक सुरक्षित और देखभाल करने वाला वातावरण प्रदान करना है, विशेषकर उन गायों के लिए जिन्हें छोड़ दिया गया है, घायल कर दिया गया है या जिन्हें चिकित्सा की आवश्यकता है। इस तरह की गौशालाएं अक्सर हिंदू संस्कृति में गौ रक्षा के महत्व को बढ़ावा देने की दिशा में काम करती हैं। You are watching Kesarplus Television.